हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल जी। अशोक जी, जम्मू को अलहदा स्टेट देने की उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, तो आप बीजेपी के एक खास पोस्ट पे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या नहीं, कश्मीर और जम्मू अलहदा होंगे? वो हमने पहले भी कहा है, मैंने पहले भी उसको कहा है, उसको आपने लिया भी है। और हमारे अभी जो हमने एमएलएस की एक वर्कशॉप की थी, उसमें हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी आए थे, और उसमें हमारे सुनील शर्मा एलओपी जी ने भी साफ इस बात का इनकार किया कि ये जम्मू कश्मीर ये एक यूनाइटेड स्टेट है, और ये जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का एक अभिन्न अंग है। इसको हम तोड़ने के हक में नहीं है, इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज खुलकर मुखालफत की। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हर महाज पे नाकाम हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर जमातें कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? नहीं, जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए तो यही जिम्मेवार है। इन्होंने ही शेख अब्दुल्ला से लेकर और अभी तक उमर अब्दुल्ला तक इन्होंने ही सरकारें यहाँ चलाई, या इन्होंने या कांग्रेस ने। बीच में एक 2-2.5 साल का समय हमको भी वो मिला था पीडीपी के साथ। अब वो पीडीपी के साथ हमको मिला था, वो हमारी कोई, आप ये नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार थी। वो तो एक मिलीजुली सरकार थी। हमने कभी यहाँ सरकार नहीं चलाई है, और ये कहना कि बीजेपी ने यहाँ तबाही की है, ये मुझे लगता है कि ये इन लोगों का दिवालियापन है। पीडीपी लगातार कह रहे हैं कि जम्मू जो बीजेपी है उन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही की, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग फले फूलें। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं, अब उनको अपोजिशन का काम करना करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक खिला हुआ फूल देखना चाहती है, और वो खिला हुआ फूल ही जम्मू कश्मीर बनेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। कौल साहब, आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी कमल खिल सकता है? खिलेगा, जरूर खिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो रोज कमल खिलता है डल में, और अब बाकी जगह भी कमल खिलेगा, और रोज यहाँ कमल खिलेगा। और कमल जो है ये यहाँ एक डेवलपमेंट का, एक विकास का और एक रास्ता बनेगा। उधमपुर में जो वाकया पेश आया जिसमें डॉक्टरों ने एमएलए के खिलाफ सख्त लहजा इस्तेमाल किया, तो आपको लग रहा है कि अब लोग एमएलए के खिलाफ भी होते हैं या सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने, मैं नहीं कहा हूँ कि सब डॉक्टर ऐसे होते होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने इस सरकार की नाकामी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी विभूति समझी है। वहाँ जो 2 दिन पहले जिसकी डेथ हो गई है, वहाँ कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, रेजिडेंट डॉक्टर नहीं था, और वहाँ के एमएलए ने अगर ये पूछा कि भाई आप क्यों नहीं थे, अगर उसने ये कहा कि आपका ड्यूटी शीट कहाँ है, तो वो उस पर बरस पड़ेंगे, हम आपकी बात क्यों सुनेंगे। ये गलत है। हर आदमी को अपना जो कर्तव्य है, उसका जो अपना काम है, उसको काम करना चाहिए। आखिरकार वो जवाब देना, वो जो 2 दिन पहले वहाँ डेथ हुई है, जो गिर गया था आदमी ऊपर से और उसकी डेथ हो गई, और उसका जिम्मेवार कौन है? डॉक्टर ही नहीं है वहाँ। अगर वो एमएलए ने पूछा कि कहाँ थे आप, तो एमएलए खराब हो गया। एमएलए क्यों पूछता हमसे, ये हो गया है। ये हमारी सरकार की नाकामी है, हमारी सरकार की निकम्मापन है, जो इस प्रकार के हमारे अस्पतालों में भी, हमारे मेडिकल कॉलेजों में भी इस प्रकार की स्थितियां बन गई है। ये बहुत गलत है। बजट सेशन पे आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को आवाम दोस्त बजट मिल पाएगा? क्या मरकज की तरफ से कोई अच्छी खासी फंडिंग? मरकज की तरफ से थे आवाम दोस्त बजट मिलेगा आपको। आप 1 तारीख को देखे, पिछली बार भी आपने देखा कि 12 लाख रुपए का स्लैब दे दिया था इनकम टैक्स। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। वहीं अच्छा बजट जो है, जो पीपल फ्रेंडली होगा, वो आएगा। और उसके बाद 6 तारीख या 7 तारीख को हमारे जम्मू कश्मीर का बजट भी है। हम यही चाहते हैं कि जो वायदे किए हैं एनसी ने, उन वायदों को इस बजट में पूरा। असम्बली में क्या बीजेपी के लोग गिरा करेंगे इस सरकार का, कि जिसका आप कह रहे हैं कि ये नाकाम हो चुकी है, तो किस तरह का कमर बस्ता है? घेरा नहीं करेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे वहाँ कि भाई ये हर दृष्टि से सरकार निकम्मी रही है। सरकार ने कोई जो उसने वायदे किए थे मैनिफेस्टो में, वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। ये अपने लोग जो है ये जरूर बताएंगे। महाराष्ट्र के सीएम की, डिप्टी सीएम की आज डेथ हो गई है, हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनकी डेथ हो गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनके परिवार के साथ और यही अपेक्षा करते हैं, ये इच्छा करते हैं, ये हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति दे भगवान, अपने चरणों में ले, और उनके परिवार को वो जो गम है उसको सहने की हिम्मत दे। एक आखिर पर, क्या कभी जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा वापस मिलेगा?
मिलेगा, वो तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, और ठीक है अप्रोप्रिएट टाइम पर जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देखिए जरूर मिलेगा। लोगों में ये खौफ दर्शाता है कि इससे पहले जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था उस वक्त भी बीजेपी के नुमाइंदों ने यही बयान दिया था कि एब्रोगेशन नहीं होगा, लेकिन फिर हुआ। आज कह रहे हैं कि फिर से उड़ती खबरें अलहदा होगा। क्या बीजेपी के लीडर बयानबाजी कई लोगों को? ऐसा कोई भी बीजेपी का आदमी नहीं है जिसने ये नहीं कहा कि 370 नहीं हटेगा। बीजेपी ने हर चुनाव में, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, हर चुनाव में जो मैनिफेस्टो बनाया उस मैनिफेस्टो में हमने 370 हटाने की कसम लेते थे हम। कुपवाड़ा जिले का दौरा किया, तो खास पहले दौरे का क्या खास मकसद आपने वर्करों के साथ आज इस बर्फबारी में मीटिंग की? मीटिंग करने का पीछे का यही था कि बर्फबारी हुई है, ये एक नेमत थी। हम लोग चाहते थे कि बर्फबारी हो और अच्छी बर्फबारी हुई है और आगे भी बर्फबारी हो, ये हमारी इच्छा है। और इसमें अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए भी हम आए हैं। उनकी क्या स्थिति है, सड़कों का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, और ये हमने उनको कहा कि अपने गाँव में, अपने इलाकों में इन चीज़ों के लिए वो भी सरकार के साथ अग्रसर हो, और जहां आवश्यक है वहां सरकार को भी कहे कि इन चीज़ों को पूरा करें, सड़क को खोल दें, बिजली को रेस्टोर करें, पानी को रेस्टोर करें, जो बहुत अहम चीज़ें होती हैं। ये हमने अपने लोगों से यहाँ आज बातचीत की, ये भी हमारा एक मुद्दा था यहाँ आने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने।